पिछले 35 दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांगों को लेकर यानी फाइनल लिस्ट की मांग को लेकर अभी भी सड़कों पर है। हालांकि इन्होंने दिल्ली जाकर प्रदर्शन किया था और कहा जाए तो केंद्र सरकार ने यही कहा था कि धारा 370 टूटने के बाद कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार नौकरी निकल रही है, उनकी एग्ज़ाम होते हैं कहा जाए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लगातार इन अभ्यर्थियों की जो है वो मांगे पूरी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं हर नौकरी के अंदर जो है वो धांधली निकल रही है और यही मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 35 दिनों से लगातार ये लोग सड़कों पर हैं। और कल ही 15 अगस्त जो है वो गई है, लेकिन अभी भी कहा जाए ये लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ये लोग मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। कुछ अभ्यर्थियों उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पर पिछले 35 दिनों से जो है वो सड़कों पर हैं? सर एक आज यहाँ पे जो मेन जो बाइट मैं देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ एलजी सर की स्पीच के लिए। वो हर एक अपनी स्पीच में एक कहते हैं कि मेरा सिद्धांत अलग है, मेरी पॉलिसी अलग है। मेरा सिद्धांत कहता है बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। लगातार 35 दिनों से हम भी तो यही कह रहे हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत। अगर हम में से कोई गुनहगार है तो सिर्फ उसी को सजा दी जाए, उसको लिस्ट से बाहर निकाला जाए। हम सबको क्यों उसमें बीच में घसीटा जा रहा है? अगर हम बेगुनाह, बीच में बेगुनाह भी तो है ना। उन्होंने कहा ना कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत, तो सिर्फ गुनहगार को ही सजा मिलनी चाहिए ना। कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों दी जा रही सबको? हम 35 दिन से यहाँ और क्या बोल रहे हैं? हम भी तो आपके सिद्धांत का वर्ड्स को करते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को सजा होनी चाहिए और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। अगर हमारी लिस्ट में अभी रिपोर्ट आई नहीं है, उस रिपोर्ट में अगर कोई भी अगर कुछ उनको मिलता है, इरेगुलरिटीज मिलती है, तो सिर्फ उन कल्प्रिट को सजा मिली जाए। आप एलजी साहब आप भी सुनिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए और इनका भी यही कहना है कि अगर कोई कल्प्रिट है, अगर जिन्होंने धांधली की है एग्ज़ाम में, या उनको सज़ा जो है वो देनी चाहिए। ये तैयार हैं, ये पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं कि अपनी वो करवाने के? बिल्कुल सर, हम तो इनफैक्ट हम एक एफिडेविट भी लिख के देने को तैयार हैं। अगर हमसे आज ही एफिडेविट लिखवा लिया जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कुछ मिलता है, मैं कहता हूँ हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाए, हमसे एफिडेविट लिख के दे दिया जाए। अगर ये कहते हैं ना हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी रेडी हैं। हमसे एक एफिडेविट लिखवा लिया जाए कि हम आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकाल रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर पाया जाता है कि अगर मैं भी कल्प्रिट हूं तो मुझे लाइफ टाइम के लिए डिबार कर दिया जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग मेरे लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी। बेटियां भी यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, आप क्या मांग करते हैं? क्योंकि एक नारा दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। क्या लग रहा है आपको? आप सड़कों पर हैं पिछले 35 दिनों से, चाहे बारिश हो, धूप हो, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मोदी सरकार ने नारा तो दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जेएनके जो है, जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक लाइन ऐड कर दिया कि बेटी पढ़ाओ फिर सड़क पे बिठा दो। क्योंकि सर हार्ड वर्क हमने तो किया, इन्होंने अगर जॉब एडवर्टीज की, हमारा काम था हार्ड वर्क करना, हमने किया, एग्जाम क्रैक किया, सिलेक्शन लिस्ट में है। अब आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैंने खुद 2 साल दिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी की थी कि मुझे यही एग्जाम क्रैक करना, मैंने किया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर कोई रेगुलरिटी मिलती है, कुछ भी मिलती है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे 2 साल तो नहीं आने वाला ना वापस। और फिर उसके बाद एलजी सर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बेगुनाहों के साथ कोई मतलब इनजस्टिस नहीं होने देंगे। सर यही टाइम है, अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो ना अपनी यूटी के लोगों को, कि बताना चाहते हो कि आप अपने जो आपने हाई स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कि आप उसको फिर आप प्रूव करके दिखाओ इस टाइम कि आप सिर्फ गुनहगार लोगों को ही सजा दोगे और बेगुनाह जो बच्चे हैं उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं करोगे। यही टाइम है प्रूव करके दिखाने का। तो आपने सुना, इनका कहना है कि इनजस्टिस जो है वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। ये लगातार सरकार से यही कह रहे हैं कि हम लोग आपको कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हमारी वेरिफिकेशन आप कीजिए, हम यहीं पर हैं, हमारे डॉक्यूमेंट, अगर कोई कल्प्रिट निकलता है तो उसको ताउम्र के लिए उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि वो किसी भी नौकरी जो है वो ना ले पाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप भी?
काफ़ी 35 दिनों से सड़कों पर हैं। दिल्ली भी गए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे आपको भी पता है हम 35 दिन से यहाँ पे सड़क पे हैं। हम दिल्ली भी गए, हमने दिल्ली में भी कुछ लीडर से बात की, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर से बात की, हमने गुलाम नबी आज़ाद सर से बात की। उन्होंने भी यही बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। अब हमें एश्योरेंस जो दे सकता है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही दे सकती है, क्योंकि जो डिसीजन लेना है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है। अब 35 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जैसे 8 दिन वोकेशनल टीचर्स का प्रोटेस्ट चलता है और उसके बाद सर उनसे बात करते हैं, एलजी सर उनसे बात करते हैं और उनके रिलेटेड एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? 35 दिन से ऐसा क्या हो गया? क्या लग रहा है आपको, कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है आप लोगों के लिए? सर मुझे तो यही लग रहा है पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि अगर 8 दिन में वोकेशनल टीचर्स की सुनवाई हो सकती है तो 10 दिन में हमारी भी हो सकती है, 8 दिन में हमारी भी हो सकती है। क्यों हमारे 35 दिन अभी तक हो गए और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई? तो आपने सुना इनको, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर वोकेशनल जो ट्रेनर्स थे उनकी मांगों को सुना जा सकता है, एलजी साहब उनको बुला सकते हैं, लेकिन इनको अभी तक बुलाया नहीं गया है और इनकी मांगे जो हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।